राम जी, मायावती जी सब हमारे लिए आदरणीय है, लेकिन सबसे बड़ी बात कौन है कि आप अधिकार प्रतिनिधि किसको चुनते हो? भाई आपका जोर तो जब तक आपका ईवीएम में वोट पड़ेगा तब तक ही आपका जोर चलेगा, उसके बाद फिर 5 साल उस व्यक्ति का जोर चलेगा जो आपका जनप्रतिनिधि है। बहुजन समाज पार्टी में आपने 2 बार देखा कि किस तरह बड़े लोगों ने टिकट लिए, जीते और कांग्रेस के अंदर उनका विलय हो गया। तो आपके लिए आवाज कौन उठाएगा? इन चीजों को भी आपको सोचना है। हमारे अच्छे बच्चे जो समाज से आ रहे हैं, जो वास्तव में चाहते हैं कि समाज के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन होने चाहिए, उन समाज के बच्चों को आप आगे लो, तब तो निश्चित रूप से कोई ना कोई भला होगा। और ये मैं निवेदन आप सबसे कर रहा हूं, शांतिपूर्वक आप लोग यहाँ बैठे रहे। जो भी रात की बात थी, मेरा आपको बतानी बहुत जरूरी थी, क्योंकि रात को यदि हमारा सही दिशा के अंदर यदि हम चलते आधा पौन घंटा तो कहीं ना कहीं इस परिवार को न्याय भी मिल सकता था। 1 करोड़ रुपया देखो कई लोगों के लिए हो सकता है, जो हम यहाँ बैठे हैं आसपास, हमारे लिए 1 करोड़ रुपया छोटा हो सकता है, लेकिन आज इस गरीब परिवार को 1 करोड़ रुपया रात को मिलता ना, तो मेरे हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा पैकेज होता हो। लेकिन अब नहीं, चलो कोई बात नहीं, अब भगवान को जो मंजूर होगा, हम सब लोग मिलकर, इतना मैं आपको भरोसा दिला के जाना चाहूँ। अभी MP साहब का भी फोन आया था कि भाई जैसे भारतीय जनता पार्टी ने भी सहयोग की घोषणा की है, तो हम RLP पार्टी का जो परिवार हमारा, हम भी 10 लाख रुपए इस परिवार को जो आर्थिक सहायता उसकी हम घोषणा करते हैं, और कंधे से कंधा मिला के पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जो टीम है वो आपके साथ यहाँ खड़ी मिलेगी। लेकिन मैं कोर कमेटी के लोगों से इतना हाथ जोड़ के मैं निवेदन करूंगा कि भगवान करे आप MP MLA सब बन जाओ, लेकिन इस परिवार को कम से कम आप राजनीति का शिकार मत बनाओ। ये तो इनको राजनीति का शिकार आप लोगों ने बनाया सिर्फ इसलिए कि भाई पर्पस और डीड होना, विधायक बनना है, तो भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। इस चीज का भी आप ध्यान में रखें और हमें ये प्रयास करना है कि सही दिशा के अंदर हमारी जांच आगे कैसे बढ़े। मैंने एक पुलिस के भाई को देखा रात को, मेरा वास्तव में मुझे नींद नहीं आई रात को। मैंने देखा एक जो पुलिस का बंधु था, वो कह रहा था 3 दिन से हमने न तो कपड़े चेंज किए, न हमारे लिए खाने की कोई व्यवस्था की है। ये हकीकत बात है। हम लोग पुलिस के प्रति भी कई बार गुस्सा हमारा चाहिए, लेकिन आपको पता है कोने कोने पे तो पुलिस खड़ी रहेगी नहीं, और पुलिस भी कुछ करती है तब हमारे जैसे लोग ही कई बार ये काम कर देते हैं। जैसे समाज में जो गैंगस्टर आज पनप रहा है, उसके लिए बहुत से लोग जिम्मेदार हैं, हम और आप भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। गैंग कोई एक दिन में नहीं पनपती, उसके लिए बहुत सारे लोग जिम्मेदार है। उसकी बात हम और कहीं करेंगे, समाज सुधार की जो हमारी राजनीतिक रैली होगी उसके अंदर करेंगे। लेकिन मैं यहाँ तो इतना ही आपसे निवेदन करूंगा कि प्रशासनिक लोगों की, क्योंकि लास्ट का जो हमारा जो बिंदु है, जिसके अंदर हमें कहीं ना कहीं टेबल पे बैठ के एक दूसरे से वार्ता करेंगे तभी तो सोल्यूशन होगा। कहीं ना कहीं आप यहाँ बैठे रहो, प्रशासन वहां बैठे रहेगा। अब इसके बीच जब तक आपके पास कोई कम्युनिकेशन की अच्छी कड़ी नहीं होगी, तब तक मेरे हिसाब से तो अपना हल हो नहीं सकता। इसलिए मैं इतना निवेदन कोर कमेटी से करूंगा कि हमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा और राजनीतिक अपेक्षाओं सबको छोड़ के हमें ईमानदारी से भगवान को याद करके हमें ये चीज सोचना, हमें भी स्वर्ग में जाना है। तो हमें इतना ही ध्यान रखना, इस परिवार को जल्दी से जल्दी न्याय कैसे मिले, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के अरदास है। आप लोगों ने मेरे विचार सुने, और मैं क्योंकि बहुत दूर से आया हूँ, सब लोग अधिकतर मेरे नए चेहरे हैं, क्योंकि उधर तो हमारा इलाका है, उसमें हम जानते हैं हमें सब लोग, और मैं हमेशा नैतिक बात भी करता हूँ। तो इसमें कोई मैंने कुछ आपको बुरा लगा वैसा कह दिया हो, उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन प्रयास हमारा एक ही रहे, और विशेषकर इस कोर कमेटी और ये जो भाषणों वाली जो टोली है 25 फीट के अंदर, आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप MLA MP यदि आपको बनना है तो उसके लिए अलग से रैलियों का आप आयोजन कर लें। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं करें कि उस पार्टी ने ये कर दिया और उस पार्टी ने वो कर दिया। देखिए पार्टियों ने कुछ नहीं किया, पार्टी यदि करती थी गैंग ही नहीं पनपती। बीजेपी 5 साल पहले बीजेपी थी ना, यहाँ कौन सी पार्टी थी, अब कांग्रेस आ गई। ये तो चलता रहेगा। इसके लिए तो हमें एकजुट होके और सही दिशा के अंदर पब्लिक को हमें चलना पड़ेगा। हम अपने हक और अधिकार, बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उसमें अपना हक और अधिकार समझ के और सही दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो सरकारें भी ठीक से काम करेगी, और इन गैंगस्टरों को भी कहीं ना कहीं दूर खड़ी हम छोड़ के आएंगे। ये मैं आपको भरोसा दिला के और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।